हेलो एवरीवन। एनएबीएच की 6th एडिशन गाइड बुक आ चुकी है। काफ़ी मोटी है। 5th एडिशन इससे बहुत पतली थी। 5th एडिशन में 288 पेजेस थे, इसमें 367 पेजेस हैं। उठाने में भी बहुत भारी है। पढ़ने में सोचो क्या हाल होने वाला है। क्वालिटी डिपार्टमेंट वालों, आपके लिए तो बहुत कुछ है। बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या सिमिलर है। एनएबीएच ने बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखा है। 10 चैप्टर है। पहले 5 चैप्टर क्लिनिकल है और अगले 5 चैप्टर नॉन क्लिनिकल या मैनेजेरियल है। स्टैंडर्ड के नंबर्स भी सेम रखे हैं, यानी पहले भी 100 स्टैंडर्ड थे 5th एडिशन में, 6th एडिशन में भी 100 ही स्टैंडर्ड है। अभी जो बेसिक चेंज है वो सिर्फ एक चैप्टर का नाम है, जो HIC से अब IPC हो गया है। अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड की बात करूं तो पहले 5 चैप्टर 60% कवर करते हैं, यानी 60 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स पहले 5 चैप्टर में है, और जो बाकी के 5 चैप्टर हैं लास्ट के, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। एनएबीएच 5th एडिशन में 651 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे, जो अब घट के 639 यानी 639 रह गए हैं। ज़्यादातर जगहों पे ये हुआ है कि उनको क्लब कर दिया गया है आपस में। एनएबीएच ने अब की बार और भी चीज़ें चेंज करी हैं। उसमें से एक चीज़ ये है कि अब जो है आपके अचीवमेंट वाले स्टैंडर्ड्स काफ़ी क्लियर हो गए हैं। कुछ चीज़ें अचीवमेंट से माइग्रेट करके कमिटमेंट पे ले आए हैं वो। अगर हम लोग बात करें, जिनको नहीं पता है, कि एनएबीएच स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरीज होती हैं: कोर, कमिटमेंट, अचीवमेंट एंड एक्सीलेंस। तो अब 6th एडिशन में आपके कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं 105, कमिटमेंट है 457 और अचीवमेंट है 60 और एक्सीलेंस है 17। इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय आप पहली बार एनएबीएच की एप्लीकेशन भरते हैं, उस समय आपको कोर और कमिटमेंट लेवल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, उसके हिसाब से असेसमेंट कराना होता है। ये बेयर मिनिमम है। अगर आप चाहें तो एक्सीलेंस और अचीवमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एनएबीएच के हिसाब से स्कोरिंग जो है आपके अचीवमेंट की आपके सर्विलेंस ऑडिट पे होगी, और जब रिन्यूअल ऑडिट होगा तब आपके एक्सीलेंस वाले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स का असेसमेंट होगा। सो यू गेट दैट काइंड ऑफ कंसेशन। अब यहाँ पे जो एक चीज ध्यान देने वाली है कि इन सारे चीजों में जो माइग्रेशन प्लान लेके आया है एनएबीएच, उसमें 1 जनवरी 2025 यानी अभी 4-5 दिन बाद से अगर आप एप्लीकेशन भरते हैं तो आपका एनएबीएच असेसमेंट एनएबीएच 6th स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटल्स की, यानी 51 बेड से ऊपर वाले हॉस्पिटल्स की। एसएससीओ के लिए अभी भी 3rd एडिशन ही वैलिड है। अगर आप 1 जनवरी 2025 के बाद से एप्लीकेशन डालते हैं, फीस पे करते हैं, तो आपका 6th एडिशन के हिसाब से असेसमेंट होगा, 5th एडिशन के हिसाब से नहीं होगा। अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले आपका सर्वेलेंस ऑडिट होना है, देन आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप 5th एडिशन या 6th एडिशन में से किसी में भी ऑडिट करवा सकते हैं। सेम अप्लाइज टू रिन्यूअल एक्रेडिटेशन। अगर 31 मार्च से पहले है तो इट विल बी योर चॉइस, लेकिन 31 मार्च के बाद के सर्वेलेंस ऑडिट और रिन्यूअल ऑडिट एनएबीएच 6th एडिशन के हिसाब से ही होंगे। अब आते हैं हम लोग जो साथ में एनेक्स्चर बुक आई हुई है। ये एनेक्स्चर बुक आपको एनएबीएच गाइड बुक के साथ मिलती है। इसमें काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको इसका ये पेज दिखाना चाहूँगा, अगर आप लोग पढ़ पाए। इसमें आपको मेडिकेशन एरर मॉनिटरिंग के लिए गाइड बुक, रिस्क असेसमेंट के लिए गाइडलाइन, प्रेम्स, ये एक नई चीज आई है, पेशेंट रिपोर्टेड एक्सपीरियंस मेजर्स। याद करिए एनएबीएच 5th एडिशन में प्रॉम्स थे, पेशेंट रिलेटेड आउटकम मेजर्स। अब यहाँ पे प्रेम्स के लिए भी गाइडलाइन आई है, यानी आपको प्रेम्स मॉनिटर करने हैं। और ध्यान रखिए, पेशेंट सेटिस्फेक्शन या पेशेंट फीडबैक इज नॉट प्रेम, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे गाइडलाइन है प्रॉम्स के लिए भी, यानी पेशेंट रिलेटेड आउटकम मेजर्स के लिए या पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम मेजर्स के लिए। साथ में क्लिनिकल ऑडिट के लिए गाइडलाइंस हैं,
स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन के लिए गाइडलाइन है, ये आपका दिमाग हिला देगी। अभी इस पे आता हूं मैं। साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप प्रोग्राम के लिए भी गाइडलाइन इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करी है कैसे आप कर सकते हैं। अगेन दिस इज बेयर मिनिमम, इतना आपको करना है, इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी देन इट इज नथिंग फॉर यू। मैं खास तौर से बात कर रहा हूं आईपीसी, जो पहले HIC चैप्टर था अब उसका नाम हो गया आईपीसी। सो अब जो IPC 7 है, जो पहले HIC 7 था, वो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन वैलिडेशन की बात करता था। उसमें बहुत मेजर चेंजेस आए हैं और मैं मान के चलता हूं कि 90% एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स को अपने CSSD में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये जो गाइडलाइन आई है, आई डोंट नो कहाँ से आई है, बट अब हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम OT के अलावा CSSD में भी एयर प्रेशर मॉनिटरिंग करें। एयर प्रेशर मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि हम वहाँ पे भी क्या प्रेशर नॉब्स लगाएंगे, हम क्या वहाँ पे एयर चेंजेस मेंटेन करेंगे। ये अभी मैं आपको बाकी की डिटेल अगले वीडियो में दूंगा, जो मैं इसे पढ़ के देने वाला हूँ। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डिटेल्स चाहिए, तो आप नीचे कमेंट पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।